हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। देखिए दोस्तों, हम लोग आरआरबी चेन्नई के ऑफिशियल साइट पे हैं। जैसा कि आपको पता है कि रेलवे ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया है कि आपके कौन कौन से डिमांड को वो लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं। ठीक है। और एग्ज़ाम कब से चालू होगा, इस रिगार्डिंग सारा कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और कौन कौन से डाउट आपके राइज होंगे उन सब के बारे में भी बात करेंगे पॉइंट टू पॉइंट। देखिए, ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे क्लिक करिएगा तो आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। हमारे चैनल पे सारे एग्ज़ाम के अपडेट टाइमली दिए जाते हैं और साथ में इम्पोर्टेंट टॉपिक करवाए जाते हैं जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट होता है। ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑफिशियल नोटिस। देखिए, सबने देख ही लिया होगा। इसके डाउट के बारे में हम लोग बात करेंगे, क्या क्या डाउट बन सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट है जो डिमांड था एक्सेप्ट हुआ है। देखिए, 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट, ये तो डिमांड था ही हम लोग का कि 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड किया जाना चाहिए। देखिए, विल बी शॉर्ट लिस्टेड किया जाएगा। ठीक है। विथ पे लेवल वाइज जैसे रिजल्ट आया था उसी टाइप से रिजल्ट फिर से रिलीज करेगा। ठीक है। और सेकेंड स्टेज सीबीटी, ठीक है, सेकेंड स्टेज सीबीटी के लिए जैसे लेवल वाइज आया था उसी में एडिशनल कैंडिडेट को ऐड किया जाएगा। चलिए दूसरा पॉइंट देखते हैं। द कैंडिडेट्स ऑलरेडी अनाउंस्ड क्वालिफाइड विल बी कंटिन्यू टू रिमेन क्वालिफाइड। मतलब जो कैंडिडेट ऑलरेडी क्वालिफाई थे पहले लिस्ट में जो रिजल्ट आया था इसके पहले, वो नए रिजल्ट में भी क्वालिफाई ही होंगे। ठीक है। अब देखिए, यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा। तीसरा पॉइंट देखिए, द लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट, ये वर्ड जो है मार्क कीजिएगा, एडिशनल बोला है। ठीक है। रिमेनिंग नहीं बोला। ठीक है। एडिशनल कैंडिडेट्स गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड विल बी नोटिफाइड एट ए लेवल ईच पे लेवल। ठीक है। मतलब जैसे देखिए, 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट बोला है, 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट लेंगे, लेकिन ठीक है, अब पहला डाउट ये आता है कि सर हम एक ही लेवल में क्वालिफाई थे। ठीक है। लेवल 5 में क्वालिफाई थे। अगर कटअप मान लीजिए रिवाइज रिजल्ट आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कटअप तो डिक्रीज होगा। ठीक है। कटअप अगर डिक्रीज होगा तो क्या मेरा दूसरे में भी सिलेक्शन हो सकता है? जी हाँ, आपका दूसरे में भी सिलेक्शन होगा। ये लोग देखिए क्या बोल रहे हैं, लिस्ट ऑफ एडिशनल कैंडिडेट, रिमेनिंग नहीं बोल रहे हैं। एडिशनल कैंडिडेट, उसमें आप भी आ सकते हैं। मान लीजिए लेवल 4 में कटअप कम गया कोई पोस्ट के लिए, तो आप लोग उसके लिए जो एक ही पोस्ट के लिए मतलब क्वालिफाई थे वो लेवल 4 में भी क्वालिफाई हो जाएंगे। मतलब दो दो तीन तीन लेवल के लिए आप लोग क्वालिफाई हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक जैसे कोई लेवल 2 दो लेवल के लिए क्वालिफाई थे, ठीक है, तो वो हो सकता है कि कटअप और कम जाए और वो 3 लेवल 4 लेवल के लिए क्वालिफाई हो। तो ठीक है, उसमें नया जो रिजल्ट आएगा उसमें भी आपका नाम, अगर आप लोग दूसरे भी लेवल में क्वालिफाई करते हैं तो उसमें भी आपको नाम देखने को मिलेगा। यहाँ तक डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आरआरबी वाइज सेकेंड स्टेज सीबीटी फॉर ईच पे लेवल with all candidates of one RRB accommodated in a single shift which should be eliminate normalization। ठीक है। मतलब ये बोल रहा है कि सेकेंड स्टेज सीबीटी होगा, जैसे इन्होंने पहले भी बताया था कि एक ही शिफ्ट में मतलब होना चाहिए ताकि नॉर्मलाइजेशन का कोई फैक्टर ना हो मेंस का जो पेपर है। क्योंकि आप लोग देख रहे थे कि किसी का नॉर्मलाइजेशन में 20+ इंक्रीज हो गया, किसी का 5 नंबर भी इंक्रीज नहीं हुआ है। ठीक है। तो इसके लिए ये लोग बोल रहे हैं कि हम लोग मतलब एक ही शिफ्ट में चाह रहे हैं कि होना चाहिए। ठीक है। देखिए, वेन एवर सिंगल शिफ्ट इज नॉट पॉसिबल, अगर सिंगल शिफ्ट नहीं पॉसिबल है होता है तो बिकॉज ऑफ कैपेसिटी ऑफ कॉन्स्टेंट्स और अदरवाइज द परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन विल बी डन। यानी अगर एक से ज़्यादा शिफ्ट होगा तो ऑब्वियस सी बात है नॉर्मलाइजेशन होगा। ठीक है। लेकिन ये लोग बोल रहे हैं कि हम कोशिश करेंगे कि एक ही शिफ्ट में हो। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। देखिए, आरआरसी ग्रुप डी का बात कर रहा है, 01/2019 लेवल 1 विल बी ए सिंगल स्टेज एग्जाम। ठीक है। सिंगल स्टेज एग्जाम में होगा, देयर विल बी नो सेकेंड स्टेज सीबीटी 2 सीबीटी। ठीक है। यानी
CBT2 नहीं होगा ग्रुप डी में, ठीक है। देखिए जितना भी मेजर डिमांड था वो लोग ये लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं उसको, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट देखिए, RRC वाइज CBT विल बी हेल्ड फॉर लेवल 1, ठीक है। Also maximum available capacity is recommended used to signify reduce and number of shift। ये लोग बेसिकली इस पे बात कर रहा है ना कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबल हो एक शिफ्ट में हम लोग कैंडिडेट को ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम कैंडिडेट को लेंगे जितना कैपेसिटी होगा, ठीक है, ताकि हम लोग कम शिफ्टों में एग्ज़ाम को कंडक्ट करवा सकें, नॉर्मलाइजेशन का कम इफेक्ट होगा। बेसिकली इस पॉइंट का यही मतलब है, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं, तो परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, ठीक है, विच इज सिंपल एंड ईजी टू अंडरस्टैंड, ठीक है, विल बी यूज्ड वेयर एवर नंबर ऑफ शिफ्ट्स इन्वॉल्व आर मोर देन वन, ठीक है। ये परसेंटाइल बेस्ड नॉर्मलाइजेशन, इसका फॉर्मूला वो लोग बताएंगे कैसे नॉर्मलाइज करेंगे, तो ये नया इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो अच्छी बात है ये। और देखिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो ग्रुप डी में मेडिकल स्टैंडर्ड, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड किया गया था मेडिकल मैनुअल, देखिए मेडिकल स्टैंडर्ड्स एज प्रिस्क्राइब्ड इन इंडियन रेलवे मेडिकल मैनुअल RM विल बी यूज्ड इन डिफरेंट पोस्ट ऑफ लेवल 1, ठीक है, वो लेवल 1 के लिए यूज किया जाएगा जो पहले प्रिस्क्राइब्ड किया गया था, ठीक है। एनी अवेलेबल इनकम एंड एसेट सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट हु हैव अप्लाइड अंडर इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन विल बी कंसिडर एज वैलिड। देखिए कोई सा भी जो अवेलेबल है आपके पास इनकम सर्टिफिकेट, एसेट सर्टिफिकेट, वो एक तो डिमांड था कि EWS का, ये पुराने वाले मांग रहे थे कि आप 2019 का दिखाइए, तो ये लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं कि आपके पास जो कुछ भी है, जो कोई भी होगा वो एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। चलिए हम नेक्स्ट देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल NTPC और लेवल 1 के बारे में बताया गया है, टेंटेटिव बताया गया है, टेंटेटिव डेट कब है, कब तक हो सकता है। देखिए रिवाइज रिजल्ट ऑफ ऑल पे लेवल्स टू बी डिक्लेयर्ड बाय द फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022, यानी फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल 2022 तक, ठीक है, रिवाइज रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया जाएगा आपका, जितने भी एडिशनल कैंडिडेट हैं, एडिशनल कैंडिडेट, ठीक है। सेकेंड स्टेज CBT फॉर पे लेवल 6 टू बी हेल्ड इन मई 2022। देखिए जो पे लेवल 6 का CBT 2 है उसका एग्ज़ाम ये लोग मई में डिसाइड कर लिए कि मई में होगा, ठीक है। सेकेंड स्टेज CBT फॉर अदर पे स्केल्स टू बी कंडक्टेड आफ्टर गिविंग ए रीजनेबल गैप, यानी कुछ कुछ गैप के दिन जब भी शेड्यूल इनको खाली मिलेगा 4 दिन, क्योंकि आपको पता है कि CGL और CHSL है उस बीच में, ठीक है, दोनों का एग्ज़ाम चलेगा, तो उसके बीच में जब भी शेड्यूल खाली मिलेगा तो ये लोग गैप कर करके, क्योंकि TCS को कंडक्ट कराना है, TCS CGL का भी कंडक्ट कराता है, CHSL का भी कंडक्ट कराता है, तो उस बीच में जब भी इनको टाइम मिलेगा, जब भी शेड्यूल खाली मिला तो ये लोग एग्ज़ाम कंडक्ट करा लेंगे बीच बीच में, ठीक है, कुछ दिन के गैप के बाद। देखिए सिंपल सा ये है, ठीक है। इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू फॉलो रिवाइज methodology with special conditions for conduct of CBT for level 1 due to elimination of second stage CBT। बोला कि ये बेसिकली बोल रहा है कि हम लोग मतलब अच्छे से रिवाइज मेथोडोलॉजी के साथ कंडक्ट कराएंगे ताकि CBT 2 लेने की ज़रूरत ना पड़े, तो यही तो डिमांड थी हम लोग के, ठीक है। दिस विल इन्वॉल्व मोबिलाइजिंग एन एडिशनल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लॉजिस्टिक्स टू कंडक्ट CBT, ये तो वैसे ही है, ठीक है। ये लोग एजेंसी के बारे में बेसिकली बात कर रहे हैं ग्रुप डी का, ठीक है। देखिए ग्रुप डी का टेंटेटिव डेट ये लोग दे दिए हैं जुलाई 2022, ठीक है, जुलाई 2022 तक एग्ज़ाम ये लोग कंडक्ट करा लेंगे, ठीक है। आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ रिवाइज रिजल्ट के बारे में जो NTPC का है, ठीक है। अगर आप लोग क्वालिफाई हैं, ठीक है, आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि जब एडिशनल रिजल्ट आए, ठीक है, एडिशनल रिजल्ट बन के आए, एडिशनल रिजल्ट बन के आए तो आप हो सकता है कि और भी लेवल में आप क्वालिफाई करे होंगे, ठीक है। तो
जैसे देख लीजिए लेवल 6 में तो 20 टाइम्स यूनिक कैंडिडेट ही होंगे, ठीक है, लेवल 6 के, ठीक है। अब देखिए लेवल 6 के कुछ कैंडिडेट लेवल 5 में भी सेलेक्ट हुए होंगे ना, ठीक है। मान लीजिए लेवल 5 में 200 पोस्ट है, ठीक है, 20 टाइम्स लेना है, यानी 400 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है, ठीक है। 20 सीट थे, 400 कैंडिडेट का सिलेक्शन होना है। मान लीजिए ये लोग 400 का रिजल्ट पहले दिए थे, लेकिन इसमें 50 ऐसे कैंडिडेट थे जो लेवल 6 में भी अप्लाई किए थे, ठीक है, और लेवल 6 में भी क्वालिफाई हैं 50 कैंडिडेट। तो यानी इन 50 यूनिक कैंडिडेट लेना है, यानी 450 कैंडिडेट का ये लोग रिजल्ट देंगे, 50 कैंडिडेट का एक्स्ट्रा रिजल्ट देंगे। जो लेवल 6 वाले हैं 50 कैंडिडेट, वो लेवल 5 में काउंट होंगे ही, लेकिन 50 कैंडिडेट और भी इंक्रीज हो जाएंगे। इस तरह करके ये लोग रिजल्ट देने वाले हैं, और आप लोग 2 से 3 पोस्ट के लिए भी क्वालिफाई हो जाएंगे। अगर उनका कटअप क्लियर होता है तो आपका भी नाम एडिशनल में देखने को मिल जाएगा दूसरे लेवल के पोस्ट में, अगर आपका पहले नाम नहीं है तो। चलिए, सारे डाउट आपके क्लियर हो गए होंगे, तो आप लोग अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, ठीक है। अब ज़्यादा टाइम नहीं बचा है, पूरा फोकस स्टडी पे कीजिए। और अगर आप लोग हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाइए। हमारे चैनल पे रेगुलर अपडेट दिया जाता है जो एग्ज़ाम के लिए काफ़ी रिलेवेंट होता है, ठीक है, और टाइमली आपको सारा कुछ इन्फॉर्मेशन दे दिया जाता है। प्लस जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, करंट अफेयर देख लीजिए, ये सब हमारे चैनल पे करवाया जाता है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए, वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और अगर और भी कुछ डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं नीचे कमेंट करके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।